थोड़ा लॉस में हूँ मैं आज, ठीक है ना? ये बताते हुए मेरे को मतलब ये ठीक है, मार्केट है, होता है, लेकिन कहीं न कहीं मैं थोड़ा आज लॉस में हूँ। इस वजह से मैं सोच देखो, हर दिन बहुत लोग बोलते हैं ना कि सर आपका लॉस नहीं होता, लॉस हो, लेकिन मेरा ये बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा, मेरे लिए बहुत बड़ा ये लॉस है, ठीक है ना? तो ये चीज़ें आप लोग को देखना पड़ेगा कि मैं क्या-क्या गलतियाँ किया आज, ठीक है ना? जिसके कारण कि हमने एक कहीं न कहीं बोल सकते हो इसको रिवेंज या भी बोल सकते हो कहीं न कहीं ओवर ट्रेडिंग, ठीक है ना? तो ओवर ट्रेडिंग हमने आज किया हूँ, ठीक है ना? ताकि आप लोग इस चीज़ से अवेयर रहो, गलतियाँ हमसे भी हुई है आज, जिसके कारण कि सब कुछ मैं आपको दिखाता हूँ। निफ्टी देखो मॉर्निंग से ही मैं आपको दिखा दूँ, मॉर्निंग से भी कहीं न कहीं ये नेगेटिव पैटर्न था, समझ रहे हो? यहाँ से, तो कहीं न कहीं हमको यहाँ पे 5 मिनट पे थोड़ा-सा चार्ट मैंने जब देखा था यहाँ पे ना, मेरे को ये जो रिएक्शन दिख रहा है ना निफ्टी का ये, फिर ऑर्डर बुक भी दिखाऊँगा मैं आपको कि कितना का हमारा लॉस है। एकदम ध्यान से देखना, बहुत बड़ी लॉस है हमारी लाइफ़ की, सबसे बड़ी लॉस है जब से मैं प्रॉफिटेबल हुआ था, उसके बाद का मेरा जर्नी, आज का लॉस बहुत बड़ा लॉस है हमारा, ठीक है ना? वो चीज़ आप लोग को मैं शेयर करूँगा आज, ताकि आप लोग भी देखो गलतियाँ सबसे होती है, मेरे से भी गलतियाँ हुई हैं और उम्मीद करते हैं आगे से मैं ये गलतियाँ दोहराऊँगा नहीं, ठीक है ना? अभी देखो, सबसे पहले जब ये कैंडल बना था ना यहाँ पे, तो मेरे को दिख गया था कि बाज़ार में ये कैंडल जब बना है, तो ज़ाहिर-सी बात है कहीं न कहीं मैं देखा यहाँ पे कि प्राइस अभी क्या कर रहा है, कि प्राइस मैंने सोचा कि इसके ऊपर निकालेगा तो मैं अपना प्लान करूँगा। जब प्राइस इसके ऊपर निकाला तो ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पे मैंने कॉल पहले तो यहाँ पे जैसे ये कैंडल क्लोज़ हुआ ना, तो मैं 1 मिनट चार्ट पे शिफ्ट किया था 1 मिनट पे, ठीक है ना? गलतियाँ देखो कहाँ हुआ था, जब ये प्राइस यहाँ पे गया ना, 1 मिनट पे शिफ्ट किया तो प्राइस यहाँ पे आया, मैं यहाँ पे शॉर्ट करने का कोशिश किया, ठीक है ना? तो जो कि मैं बहुत गंदे तरीके से मतलब फँसा, ठीक है ना? यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट आपका मतलब शॉर्ट करने का कोशिश किया, तो पुट में मेरा 30,000 मतलब दिखाऊँगा आपको कितना लॉस हुआ था। उसके बाद जब इसको ब्रेकआउट किया तो मैं यहाँ पे फिर से कॉल बाय करने का स्टार्ट किया, समझ रहे हो? तो यहाँ पे जब मैंने कॉल बाय किया ना, तो ज़ाहिर-सी बात है मेरे को अच्छा खासा प्रॉफ़िट यहाँ पे दे रहा था। लेकिन मेरे को क्या लग रहा था ना कि मार्केट कभी भी इस जगह पे आएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक आएगा, मैं यहाँ पे एवरेज करूँगा। एवरेज करने का मकसद ये था हमारा कि मार्केट इसके टॉप के हाई निकाला है ना, तो मार्केट कभी भी यहाँ पे आएगा, तो यहाँ से एक अच्छा बाइंग दिखेगा मेरे को। लेकिन प्राइस ने क्या किया ना, यहाँ पे आया और यहाँ से लोअर लो बनाना स्टार्ट किया। तो मेरा कहीं न कहीं इस जगह पे साइकोलॉजी हंट हुआ, ठीक है ना? और यहाँ पे क्वांटिटी मैंने एवरेज मारा। फिर मैं सोचा यहाँ पे कि चलो इस ज़ोन के आस-पास मैं आऊँगा तो आएगा, थोड़ा-सा एवरेज मैं करूँगा। फिर यहाँ पे एवरेज किया और मार्केट ने लोअर लो आके कहीं न कहीं हमारा बॉटम में स्टॉप लॉस कट गया, ठीक है ना? तो वो चीज़ें हैं, मैं आपको दिखाऊँगा उसमें कितना लॉस था, और बाकी बाकी जो मेरा कॉल का था, वो भी मैंने होल्ड करा था, उसमें भी लॉस था। ये लॉस था कॉल का, तो बहुत बड़ा लॉस हो गया यहाँ पे, ठीक है ना? और पुट में भी मेरा एक छोटा-सा स्टार्टिंग में लॉस था, जो कि मैं सोचा यहाँ पे कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, लेकिन मार्केट यहाँ से ऊपर गया। तो यहाँ भी मेरा लॉस हुआ। तो ये दोनों लॉस कहीं न कहीं मेरे को थोड़ा-सा इम्पैक्ट पड़ा। सेकंड पहला लॉस हमारा इम्पैक्ट नहीं पड़ा था, लेकिन सेकंड लॉस जो है ना मेरा बहुत ज़्यादा डैमेज किया, ठीक है ना? जिसके कारण कि मेरा थोड़ा-सा ओवर ट्रेडिंग हुआ बहुत ज़्यादा, और वो चीज़ें मैं देखो, हर ट्रेडर की ज़िंदगी में एक डाउनफॉल भी आता है, तो मेरी लाइफ़ में भी आज का डे सबसे बड़ा डाउनफॉल है, ठीक है ना? मेरी लाइफ़ का, ठीक है? लेकिन ये नहीं कि मैं इस चीज़ से पीछे हटूँगा। जो भी चीज़ें था मैं आप लोग को बता दिया। अभी चलते हैं ऑर्डर बुक पे, पोजीशन पे, आपको दिखाते हैं कि मैंने क्या-क्या गलती किया और कहाँ से कहाँ तक अकाउंट को पहुँचा, ये भी आप देखना। ये भी देखना कि बंदा ने जो अकाउंट कहाँ तक गिराया था और उस अकाउंट को कहाँ से कहाँ तक लेके गया, वो भी आप लोग देखना प्लीज़। सबसे पहले हम लोग ऑर्डर बुक पे लिखते हैं पोजीशन पे, ठीक है ना? अभी देखो यही वाला पुट का बात बता रहे थे आप लोग को। स्टार्टिंग में जो मैंने लिया था 33,000 के आसपास का लॉस था। इसमें 5300 क्वांटिटी आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना? यहाँ पे ही मैंने बहुत गंदा तरीके से एवरेज किया था, ठीक है ना? एवरेज बोलो, रिवेंज बोलो, जो भी बोलना बोलो आप। गलतियाँ तो हुई है यार, गलतियाँ हुई है मेरे से, ठीक है ना? तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरे से आज गलतियाँ हुई है, और इसमें मैंने 3 लाख के आसपास का लॉस किया। 3,10,000 के आसपास का लॉस था हमारे, ठीक है ना? तो ये आपका 3 लाख का लॉस था, और ये दोनों को मिला के मोटा-मोटी हमारा 3.5 लाख क्रॉस हो गया लॉस, ठीक है? अब मैं थोड़ा-सा कहीं न कहीं मैं थोड़ा-सा मतलब सोचा कि यार इतना बड़ा लॉस लाइफ में, मतलब बड़ा तो हुआ था पहले स्टार्टिंग से, मतलब जब मैं ट्रेडिंग फील्ड में आया था, इतना बड़ा लॉस हुआ था, लेकिन कहीं न कहीं इससे बड़ा भी लॉस था जब मैं स्टार्टिंग में था। लेकिन इस फेज़ में आके एक अच्छा मतलब करने के बाद, ये जब सिचुएशन आती है ना, ये कहीं न कहीं ट्रेडर को थोड़ा-सा तोड़ देता है, समझ रहे हो? तो मेरे को कहीं न कहीं ये चीज़ें गलतियाँ हुई हैं हमसे, नो डाउट, लेकिन कहीं न कहीं ये 3,10,000 का जो लॉस है ना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी लॉस है, ठीक है ना? क्योंकि देखो इतना बड़ा लॉस, और मैंने एवरेज किया, फाइनली आप पी&एल देखोगे तो 2 लाख का। अब सोचो कि इतना बड़ा लॉस होने के बाद आदमी क्या करता है, रिवेंज लेता। फिर से मैंने स्टार्ट किया, देखो यहाँ पे कॉल में फिर से घुसा, 1,19,000 का लॉस, ठीक है ना? फिर से मैंने पुट में घुसा, फिर 1,29,000 का लॉस। तो आप देखो यहाँ पे 2 डेढ़ लाख, मतलब 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख के आसपास लॉस यहाँ पे है। 3 लाख, 6 लाख का लॉस है टोटल मेरे इसमें देखा जाए तो। लेकिन 6 लाख के लॉस को एज ए स्कैल्पर, उसके बाद मैं यहाँ पे ट्रेडिंग रेस से उठा। मैं समझ गया कि भाई पूरा का पूरा आज लंका लग जाएगा, तो कुछ ना कुछ अपने को प्लानिंग करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो उस वजह से मैंने अपना प्लान किया, थोड़ा चेयर वेयर उठा, थोड़ा सा फेस वेस धोया, ठीक है?
और मैंने बैठा स्कैल्पिंग करने, ठीक है ना। मैं सोचा कि नहीं भाई अब कुछ नहीं हो सकता, मेरे को स्कैल्पिंग करना तो स्कैल्पिंग करना। आप देखो कि जब मैं स्कैल्पिंग करना स्टार्ट किया ना, देखो क्वांटिटी आपको दिख रहा होगा बड़ा-बड़ा, लेकिन बड़ा-बड़ा ही क्वांटिटी से मारा था यार, मैं छोटा क्वांटिटी से मारा था। अब देखो 97 पे उठाया, 117 पे उल्टा दिया, 1,24,000 का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, ठीक है ना। तो फिर आपका 45,000 का प्रॉफिट था, फिर 77,000 का प्रॉफिट था। मतलब देखो छोटा-छोटा लॉस है, आपका 5500 है, 6300 है, 63,000 का फिर मैंने प्रॉफिट किया, 80,000 का प्रॉफिट किया, 21,000 का प्रॉफिट किया बैंक निफ्टी में, फिर 34,000 का प्रॉफिट। अब देखो विन एंड विन, मेरे लूजर जो है मेरा ट्रेड आपका पुट में, ये पुट में था तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी गड़बड़ हुआ था। एक और एक देखा जाए तो पूरे ऑल ओवर मतलब ट्रेडिंग में हमारा सबसे बड़ा 3,10,000 का जो लॉस है ना, ये बहुत बड़ा लॉस है, ठीक है ना। अब बाकी ये सब अगर देखोगे तो इससे बड़ा मैं प्रॉफिट किया हूँ आज, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मैं पूरा लॉस ही किया हूँ, ठीक है ना। इससे बड़ा मैंने प्रॉफिट है तो ये चीज चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं 3 लाख का जो लॉस है ना, ये बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ा लॉस है, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं मेरे को डिप्रेशन, थोड़ा सा मतलब डिप्रेशन नहीं बोलो, जो भी बोलो, ओवर ट्रेडिंग बोलो, कि मैंने आज ये बहुत बड़ा ओवर ट्रेडिंग किया जिसके कारण कि ये चीजें हुई है। और फाइनली हमारा पीएनएल मतलब 6 लाख 7 लाख का लॉस, 6 लाख का लॉस में जाने के बाद मेरा 2 लाख का लॉस में ये हमारा आज का डे क्लोज हुआ, ठीक है ना। तो आप लोग देखो गलतियां सबसे होती होती है और मेरे से भी हुई है आज, और ये वीडियो मैं आप लोग को सोशल मीडिया पे डालूंगा यूट्यूब पे, ताकि आप लोग को भी सोचो कि इस ट्रेडिंग फील्ड में लॉस भी होता है। और ये नहीं है कि मैं आपको लॉस नहीं दिखाता हूँ, मेरा बहुत बड़ा लॉस हुआ, इस वजह से आप लोग को थोड़ा सा कहीं ना कहीं देखो, ऑप्शन बाइंग कहीं ना कहीं ये डेंजर चीज है, समझ रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे थोड़ा सा एवरेज किया था। आप देखो प्रीमियम में मैं दिखाता हूँ कितनी बड़ी गलती किया हूँ मैं, समझ रहे हो। देखो मैं प्रीमियम चार्ट खोलता हूँ, आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना, कि मैंने गलती क्या किया, बहुत बड़ी गलती हुई यार, क्या बताऊँ आप लोगों को, ठीक है ना। अब देखो इस चार्ट में मेरे को कहीं न कहीं, आपको कहाँ पे था भाई मेरा चार्ट, एवरेज जो किया था, 1 मिनट यहाँ पे देखो। ये चार्ट मैं इसको अगर 5 मिनट पे शिफ्ट करूँ ना, 5 मिनट पे, तो आपको क्लियर दिखेगा कि मैंने गलती कहाँ किया है, ठीक है ना। देखो मार्केट सबसे पहले ये जो ब्रेकआउट हुआ था ना यहाँ, इस जगह के आस-पास मैंने बाय किया, ठीक है, कॉल। तो मेरे को लगा कि इतना बड़ा बाइंग आया है ना, तो ज़ाहिर-सी बात है यहाँ से बाइंग आएगा। लेकिन प्राइस ने नीचे आना स्टार्ट किया, फिर से मैंने इस लेवल के आस-पास एवरेज किया, समझ रहे हो। फिर मैंने यहाँ पे एवरेज किया इस बॉटम के आस-पास, लेकिन मार्केट ने मेरे को रिस्पेक्ट नहीं किया, मार्केट चलता रह गया, मैं इस क्वांटिटी मेरा ज़्यादा था, जिसके कारण कि मेरा बड़ा लॉस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। तो मैं फिर यहाँ पे क्वांटिटी काट दिया, तो मार्केट वहाँ से फिर ज़ीरो ही हो गया प्रीमियम, समझ रहे हो। तो ये बहुत बड़ा चीज़ें था जो कि मैं आज के डेट में मेरा, और उसके बाद विनिंग ट्रेड मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा, कि किस ट्रेड में हमने अच्छा किया फिर थोड़ा-सा, ठीक है ना, वो भी आप लोग को देखना ज़रूरी है। और कौन-सा ट्रेड हमारा बेस्ट रहा आज का। तो बेस्ट तो नहीं बोल सकते, कहीं न कहीं गलतियाँ हुई है आज यार, मिस्टेक तो हुई है बहुत बड़ा। अब देखो 1,24,000 का जो ट्रेड है ना, 1.24, ये भी आपका ट्रेड है। और ये सब जो स्कैल्पिंग देख रहे हो ना, 80,000 है। देखो बैंक निफ्टी का मैंने जब, निफ्टी है सॉरी ये बैंक निफ्टी का है ना, अब देखो कितना क्विक स्कैल्पिंग किया हूँ यहाँ पे, समझ रहे हो। अब देखो कहाँ पे मैं घुसा था और कहाँ निकला, देखो ध्यान से ट्रेड को, मैंने इसी कैंडल पे घुसा और इस कैंडल पे एग्जिट मार दिया, समझ रहे हो। मतलब 234 के आसपास घुस के आपका मतलब 400 का हाई लगाया था, मतलब यहाँ स्नाइपर एंट्री मारा था, इसके ऊपर निकल गया, ठीक है ना। तो रुकता तो मेरा जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं मेरा प्रीमियम डबल से भी ज्यादा हो गया था, मेरा ऑल ओवर लॉस रिकवर हो जाता। लेकिन कहीं ना कहीं हम रुकना नहीं चाहे, कारण कि मेरा लॉस था बहुत बड़ा, ठीक है ना। जिसके कारण मैं सोचा कि यार फिर से अगर रुकूं तो कहीं ना कहीं मेरा फिर से लंका लग जाएगा, जिसके कारण कि मेरा इतना बड़ा आज का लॉस हुआ। तो ट्रेडर है, ठीक है ना, कोई बात नहीं है, लॉस प्रॉफिट पार्ट ऑफ प्रोसेस है, डोंट वरी, ठीक है ना। लेकिन ये लॉस मेरे लिए बहुत बड़ा लॉस है आज की डेट का। ये मंथली एक्सपायरी है, हमने गलती किया, और जो भी चीजें हैं, और नेक्स्ट टाइम से कोशिश करेंगे ऐसी गलती ना। और आप लोग को इस गलती से, आप लोग को मैं यही सीख मतलब बताना चाहूंगा ना, इस मार्केट में ऑप्शन बायर का जगह है, समझ रहे हो। लेकिन स्कैल्पिंग जब तक करो तब तक आपके लिए जगह, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं देना चाहे तो मार्केट एकदम यार, जिस तरह से मेरे को आज डिमोरलाइज किया मार्केट, जिस तरह से मेरे को आज गिराया ना, तो जाहिर सी बात है कल के डेट में आपको भी गिराएगा। तो देखो बहुत सारे ट्रेडर होंगे, इतना बड़ा लॉस लेने के बाद वो वीडियो नहीं बनाएंगे, आपको बताएंगे कि भाई क्या होता है, नहीं होता है, ट्रेडिंग होता है, ये होता है, लॉस लॉस नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन मैंने आपको ये भी बनाया, इतना हिम्मत था मेरे अंदर कि मैं जो लॉस किया हूं ना, ये मैं रिकवर कर लूंगा, और ये करके मैं आपको दिखाऊंगा, समझ रहे हो। जो गलतियां हुई नहीं, गलतियां मैं दोबारा नहीं करने वाला हूं, ठीक है। और ये बहुत मतलब कहता है ना कि बहुत दिनों के बाद ऐसा कहानियां हुआ हमारे साथ, और ये है कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कभी नहीं होगा, जो भी मैंने गलतियां की है, समझ रहे हो। तो ऐसा नहीं कि मैं रिवेंज में ही किया, मैं देखो 1.5 लाख का भी प्रॉफिट मैं किया हूं, समझ रहे हो। तो वो चीजें 7 लाख का लॉस से, 6 लाख का लॉस से मैं रिकवर करके 2 लाख में लाया, कहीं ना कहीं 5 लाख का तो पीएनएल में प्लस लेके गया हूं ना। जो गलतियां हुई वो गलतियां को, और नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूंगा यार कि ऐसा गलती ना हो दोबारा हमसे। तो इस वीडियो में हो सकता है बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि भाई उत्तम भाई आप गलत किए हो, आप तो सबको सिखाते हो कि ऑप्शन बाइंग में रिवेंज नहीं लिया जाता है। ये भाई देखो, जिसको जो सोचना है सोचो।
मैं एक ट्रेडर हूँ, ठीक है ना? मेरे से भी गलती हुई है, ठीक है? ताकि ये सोशल मीडिया पे मैं डाल रहा हूँ ताकि आप लोग को अवेयर रहो कि मेरे से भी गलती हुई। मैं कल के डेट में बोलता था कि भाई मैं जो बोलता हूँ ये है वो। देखिए मार्केट किसी का नहीं है, समझ रहे हो? मार्केट में गलती हुआ है, हमसे गलती हुआ, नेक्स्ट टाइम इसको सुधारेंगे, अगली बार से ऐसी गलती नहीं होगा और मैं आपको आने वाले नेक्स्ट वीक में जो भी हमारा लॉस है ये कवर हो जाएगा पूरा। मैं आपको उसका भी पी&एल मैं शेयर करूँगा, ठीक है ना? तो मेरा पूरा प्लान रहेगा, प्लान के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन होगा, सब कुछ होगा। और ये जो मंथली एक्सपायरी का जो कहानी था ना, कहीं न कहीं मेरे को आज डिमोरलाइज़ किया थोड़ा-सा, तो जिसकी वजह से मैंने ओवर ट्रेडिंग किया, ठीक है? और इतनी बड़ी लॉस में हमारा आज के डे क्लोज़ हुआ, ठीक है? तो चलो कोई नहीं, ट्रेडर है यार, होता है, ठीक है? दिस पार्ट ऑफ प्रोसेस। और आप लोग को बस इस लॉस से कहीं न कहीं ये चीज़ सीखने मिला होगा आप लोग को कि इस मार्केट में लॉस भी होता है, लेकिन कहीं न कहीं अगर आप लॉस को झेल लिए ना, तो आने वाले टाइम में सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे। ये क्या होता है ना, ये हर एक ट्रेडर का एक जर्नी होता है, समझ रहे हो? ये जर्नी मैं इसलिए आप लोग को दिखाना चाहता हूँ ना, ताकि आप लोग भी थोड़ा-सा देखो, इस चीज़ों को समझो कि मार्केट ऐसे होता है, कैसे काम करते हैं। हर हर इंसान के अंदर गलती होता है यार, समझ रहे हो? तो मेरे अंदर भी आज मतलब थोड़ा-सा गलती हुआ हमसे और जिसके कारण कि ये चीज़ें हुई। कोई नहीं, हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है ना? कल तो बाज़ार बंद है, परसों से अपना बढ़ेंगे, ऐसे ही रफ्तार से बढ़ेंगे जैसे हम लोग पहले करते थे। और ये जो गलतियाँ हुई हैं, ये नेक्स्ट टाइम से उम्मीद करते हैं दोबारा हम नहीं करेंगे, ठीक है? और चलो ओके, मिलते हैं हम लोग, ठीक है ना? थोड़ा एन्जॉय करेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं, लॉस है, ये पार्ट ऑफ प्रोसेस है। और बाकी आप लोग भी थोड़ा-सा ध्यान रखिए, इस बाज़ार में लॉस भी होता है, ठीक है ना? चलिए गुड बाय, लव यू, राधे-राधे।